सतगुरु की साजी निवाज जी, प्यारी सत्संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं, जिनकी कृपा से हमें इतने सुंदर सतगुरु माता जी के दर्शन भी होते हैं और उनके विचार भी श्रवण करने का मौका मिलता है। सत्संगत जी जो भी हमें सतगुरु समझा रहे हैं, सतगुरु हमें थोड़े समय में ही इतना कुछ समझा जाते हैं कि इतना गहराई में हमें समझाते हैं कि हम सुनकर भी हैरान हो जाते हैं कि सच्चे पातशाह ने किस तरह हमें संक्षेप में ही समझा दिया है। हमने इन बातों को जीवन में अपनाना है, अप्लाई करना है, अपने ऊपर ही अप्लाई करना है। जैसे कहते हैं कि देखें ना अवगुण किसी के, गुणों के ग्राहक हम बने। हमने किसी दूसरे की तरफ नहीं झांकना कि कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, हमने अपनी तरफ ही देखना है। जो भी विचार सतगुरु माता जी के महापुरुषों के हमें सुनने को मिलते हैं वह सिर्फ हमारे अपने लिए ही हैं। और संपूर्ण अवतार वाणी में शहनशाह जी ने कहा है, सतगुरु दे चरना तो वड्डा तीरथ ते इश्नान नहीं। सतगुरु माता जी ब्लेस यू एंड योर फैमिली। सतगुरु माता जी किस तरह हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं, हमारे सारे परिवार को किस तरह सतगुरु माता जी ने हर एक घर को सत्संग भवन बना दिया है। ये सतगुरु माता जी के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। ये जो भी कर रहे हैं हमारे भले के लिए ही कर रहे हैं। हम सतगुरु माता जी से यही अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह आप देश काल के समय मुताबिक जिस तरह भी हमें चलाना चाहते हो, हम सिर मत्थे पे आप जी के हुक्म को रखकर मानते चले जाएं, उसे कर्म रूप में ढालते चले जाएं। अब सतगुरु माता जी ने कितना सुंदर हमें उदाहरण दिया कि जैसे एक नदी होती है, वो बह रही है और अगर किसी ने नदी पार करना है, वो देखे कि ये नदी का पानी जब सूख जाएगा मैं तभी इस नदी को क्रॉस करूँगा, पार करूँगा। लेकिन नदी ने तो बहना है, नदी का काम तो बहना है, वो तो बहती ही रहेगी, वो पानी तो हमेशा चलता ही रहेगा। इसी तरह ये जीवन हमारा जो बीत रहा है, हमने ये नहीं सोचना कि आज नहीं सेवा सिमरन सत्संग करते कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। नहीं, कल परसों तक किसने देखा, कितने श्वास इस मालिक ने हमें बख्शे हैं। कहते हैं कि भक्ति किसी उम्र की मोहताज नहीं होती, इसलिए हमने इसी समय को पकड़ना है जो वर्तमान समय हमारे हाथ में है, हमने इसकी कदर करनी है। कहते हैं कि समा गया फिर हाथ नहीं आना, अंत समय पछताएगा, धर्म राय ने जमजा घल्ले रोएगा कुरलाएगा। ये समय जो बीत रहा है ये फिर हाथों में आने वाला नहीं है। इसलिए सतगुरु माता जी ने हमें कितनी गहराई से ये नदी का एग्जाम्पल देकर समझाया, हमें आँख का एग्जाम्पल दे के समझाया कि आँख में अगर हमारा अपना ही बाल चला जाता है तो उसको बाल को हम निकाल भी लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें बहुत दर्द होती है। इसी तरह सतगुरु माता जी ने यहाँ भी हमें मैसेज दिया कि हमने कभी भी किसी को दिल दुखाने वाले शब्द नहीं बोलने, कड़वे शब्द नहीं बोलने, हमने हमेशा मीठे शब्द ही बोलने हैं। अगर हम किसी को दिल दुखाने वाले शब्द बोल देते हैं, वो महात्मा हमें माफ़ भी कर देते हैं, लेकिन जो शब्द उनको कहे गए हैं वो दिमाग में कभी न कभी आ ही जाते हैं। इसलिए हम जब भी बोले संतों महापुरुषों के साथ प्यार से ही बोले। कहते हैं कि सुखों की कहानी तो सतगुरु है और उनका शब्द यदि हमारे हृदय में समाया रहेगा तो हम सुखी रहेंगे। यह मत सोचो कि मरने के बाद पूंजी या संबंधी किसी काम आएंगे, ये धन संपत्ति ये रिश्तेदार किसी काम आएंगे। आगे तो भक्ति धन ही काम आता है, नाम धन ही काम आना है। इसलिए यही है कि अभी से इस राम नाम रूपी धन को इकट्ठा करना शुरू कर दें। नहीं तो कहते हैं कि अगर आज हम हैं कल का क्या भरोसा हम होंगे कि नहीं। हम इन दुनियावी चीज़ों से अपने मोह ना लगाएं। अगर हमने मोह लगाना है, प्यार लगाना है तो इस सतगुरु निरंकार से लगाएं, इनकी मैसेज को पकड़ें कि हमें क्या समझा रहे हैं।
सतगुरु सचखंड का प्रवेश द्वार है, इसलिए गुरसिक के लिए पहला दर्जा सतगुरु का है। सतगुरु रूपी द्वार से गुजरकर ही गुरसिक परमात्मा तक पहुंच सकता है। अगर द्वार बंद है तो अंदर जाने का और कोई रास्ता है ही नहीं। इसलिए हम सतगुरु के चरणों में आकर सतगुरु से यही अरदास करें कि सच्चे पातशाह हमें अपने चरणों से लगा के रखें। सतगुरु दे लड़ लगे जेड़ा उसनू आंदी तोट नहीं। सतगुरु माता जी आपके जीवन में सारे खुशियाँ प्रदान करें, सारी खुशियाँ संतों महात्माओं आपको सतगुरु माता जी दें। और हमें जैसे सतगुरु माता जी समझाते हैं कि हमने प्यार से रहना है। मिलवर्तन में बड़ी बरकत हुआ करती है। समाज को जोड़ने की मजबूती भी मिलवर्तन प्यार से मिलती है। जब हम एक दूसरे को भाई बहन मानकर चलेंगे, भाईचारे की भावना से युक्त होकर एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होकर जीवन जिएंगे, तभी विश्व बंधुत्व का स्वरूप साकार होगा। तभी सारा संसार हमें अपना लगेगा। जब हम हर एक में सतगुरु निरंकार की ज्योति देखेंगे, हर एक के साथ दिल से प्यार करेंगे, दिल से सतगुरु माता जी का शुक्राना करेंगे। ये नहीं कि हम बोल तो बड़े बोल लेते हैं, लेकिन उन बोलों को हमने सिर्फ बोलने तक ही सीमित रखना है। नहीं, हमने उनको अपने दिल से निकालना है, दिल से इस तरह बोलना है कि ये जो भी शब्द हम बोल रहे हैं ये दिल में समा जाए हमारे, तभी हमारा जीवन कर्म रूपी जीवन बनेगा। कहते हैं कि जब हम दूसरों को खुशी देते हैं, सुख देते हैं, तो सतगुरु बहुत ही खुश होते हैं। जब किसी हम संत महात्मा की प्रशंसा करते हैं तो सतगुरु निरंकार बहुत ही खुश होते हैं। इसी तरह दासी एक छोटी सी स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। इस स्टोरी में भी हमें यही समझाया है कि अगर हम दूसरों को खुश कर रहे हैं, खुशी दे रहे हैं, तो हमारे जीवन में अपने आप ही ऑटोमेटिक ये सतगुरु निरंकार खुशियाँ देता चला जाएगा। कहते हैं एक बार ईद का त्यौहार आने वाला था और चारों तरफ ईद की तैयारियां चल रही थी। एक बहन, एक गरीब महिला थी, उसका नाम था नगमा, जो लोगों के घर काम करके पैसा कमाती थी। उसके साथ उसकी 10 साल की बेटी सलमा भी अपनी माँ का काम में हाथ बटाने में मदद करती थी। नगमा मोहम्मद साहब के घर काम करती थी। ईद के इस त्यौहार पर मोहम्मद साहब अपने परिवार के साथ हज पर जाने का प्रोग्राम बना रहे थे। सलमा चुपचाप उन्हें जाने की तैयारियां करते देखती। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मोहम्मद साहब और उनके परिवार वाले कहाँ जा रहे हैं। तब नगमा ने बताया कि ईद के पर्व पर लाखों की संख्या में लोग हज पर जाते हैं। यह सऊदी अरब में है। मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग बड़े ही विश्वास के साथ वहां जाते हैं। इस पर सलमा ने फिर पूछा, क्या हम भी हज पर जा सकते हैं? तब नगमा ने उसे समझाते हुए, अपनी बेटी को समझाते हुए कहा, बेटा, वहां जाने के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत होती है और हम गरीब लोग इतने पैसे कहाँ से लाएंगे। तब सलमा ने बड़े उदास मन से कहा, माँ, तो क्या हमें हज नसीब नहीं होगा? सलमा अपनी माँ से हज पर जाने की जिद करने लगी। इस पर उसकी माँ ने उसे जोर से एक थप्पड़ लगा दिया और डांटते हुए कहा कि मुझे अपना काम करने दो। अगर हमारे पास इतने पैसे होते तो आज मैं तुम्हें एक स्कूल में पढ़ाती लिखाती, जिससे तुम पढ़ लिख कर एक अच्छी नागरिक बन जाती और अपने पैरों पर खड़ी हो जाती। तुम्हारी भी तो यही इच्छा थी। मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि बड़े होकर तुम भी मेरी तरह लोगों के घरों में घर घर जाकर काम करो। नगमा और सलमा की ये सब बातें मोहम्मद साहब की पत्नी खड़ी हुई छुप कर सुन रही थी। वह सलमा के पास आई और सिर पर हाथ फेरते हुए बड़े ही प्यार से बोली, बेटा, आज से तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की सारी जिम्मेवारी मैं लेती हूँ। तुम बस मन लगाकर पढ़ना। सलमा की तो मानो खुशी का ठिकाना ही ना रहा। अब वह बहुत खुश हो गई थी। अब वह मन लगाकर पढ़ाई भी करती थी। कक्षा में हमेशा टॉप आया करती थी। नगमा भी अपनी बेटी को खुश देखकर
खुश रहने लगी। समय बीतता गया। सलमा ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक अच्छी पोस्ट पर गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब में लग गई। अब सलमा अपनी और अपनी माँ के सभी सपने पूरे कर सकती थी और अब नगमा को भी किसी के घर काम करने की ज़रूरत नहीं थी। आज ईद का दिन था। सलमा ने एक सुंदर गिफ्ट खरीदा और अपनी माँ को लेकर वह मोहम्मद साहब के घर गई। उनकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला, यानी कि मोहम्मद साहब की पत्नी ने दरवाज़ा खोला और सलमा और नगमा को अपने सामने देखकर वह बहुत खुश हुई। सलमा ने उन्हें ईद की मुबारक देते हुए वह गिफ्ट दिया। मोहम्मद साहब की पत्नी ने गिफ्ट खोला और उस गिफ्ट की खूब तारीफ़ की, लेकिन सलमा ने उन्हें थैंक्स कहते हुए कहा कि आपने जो मुझे कई साल पहले ईदी के रूप में गिफ्ट दिया था, उसके सामने इस गिफ्ट का कोई मोल ही नहीं है। ऐसा कहकर सलमा और मोहम्मद साहब की पत्नी दोनों एक दूसरे के गले लग गए। साथ संगत जी, कितनी खुशी होती है जब किसी को खुशी देते हैं, तो खुशी वही दे सकते हैं संत महात्मा जो सतगुरु के चरणों से जुड़े होते हैं। ये संत महात्मा बड़े ही दयालु होते हैं, बड़े ही कृपालु होते हैं। ये हर एक दुख सुख को अपना दुख सुख समझते हैं। जैसे कहते हैं, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है। मक्खन को तो आँच लगती है वो तब पिघलता है, सेक लगता है तब पिघलता है, लेकिन संत महात्मा तो दूसरे के दुख को देखकर ऐसे ही पिघल जाते हैं। हर एक दुख सुख में सहायता करते हैं और जब दूसरों को परोपकार से ऐसे निष्काम भाव से सेवा करते हैं, उन्हें खुशी देते हैं, तो सतगुरु निरंकार बहुत ही खुश होता है। और सतगुरु माता जी भी हमें यही समझा रहे हैं और सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी हमेशा यही समझाते थे कि जो भक्ति होती है वो घर से शुरू होती है। अगर हम सत्संग में सेवा करने के लिए जा रहे हैं और घर वाले जो घर में मेंबर हैं वो भी सतगुरु का रूप हैं, उनकी सेवा को हम सेवा नहीं समझते तो सतगुरु कभी भी खुश नहीं होता। दासी मेरे हृदय में सतगुरु बाबा जी के ही विचार सुन रहे थे, तो उन विचारों में बता रहे थे, एक महात्मा कहते हैं कि एक बार एक सेवादार महात्मा अपनी पत्नी से लड़ झगड़ कर सेवा करने के लिए सत्संग भवन में चले गए। जब सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के चरणों में नमस्कार होने लगे तो सतगुरु बाबा जी एक एक महापुरुष को बड़ी प्यारी थपकी भी दे रहे थे और बड़ी प्यारी सी मुस्कान भी दे रहे थे। लेकिन उस सेवादार महात्मा ने जब सतगुरु बाबा जी के चरणों में नमस्कार की तो बाबा जी ने ना ही उसे प्यारी सी थपकी दी और ना ही प्यारी सी मुस्कान दिखाई। और वो महात्मा मन में सोचने लगे कि मुझसे कहीं तो गलती हुई है, जो सतगुरु ने इस तरह मुझे आशीर्वाद नहीं दिया जैसे औरों को आशीर्वाद मिला है। तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। कहने लगे कि मैं शायद अपनी पत्नी से कटु वचन बोल कर आया हूँ, उससे लड़ झगड़ कर आया हूँ। ये अंतर्यामी है, घट घट वासी है, शायद सतगुरु बाबा जी इस बात से नाराज़ हैं। तो वह महात्मा अपने घर गए, अपनी पत्नी को धन निरंकार की और उनसे माफ़ी मांगी। कहने लगे कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैं आपसे इस तरह गुस्सा होकर गया, लड़ झगड़ कर गया, तो सतगुरु ने भी मुझे प्यारी सी मुस्कान, प्यारी सी थपकी नहीं दी। तो कहते हैं कि संत महात्मा तो बड़े दयालु होते हैं, इनका तो गुस्सा ऐसे होता है पानी पर लकीर की तरह। कहते हैं सेवादार महात्मा की पत्नी कहने लगे, कौन सी लड़ाई, कौन सा झगड़ा, कौन सा कटु वचन, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, मेरे को कुछ भी याद नहीं है। तो आगे से वो सेवादार महात्मा कहते हैं कि सुबह मैं आपको कटु वचन बोल कर गया, लड़ झगड़ कर गया। तो कहते हैं कि देखो उस बहन ने कैसे भुला दिया। ये सतगुरु का आशीर्वाद है, सतगुरु के वचन हैं कि हमने कभी भी किसी की बात को गुस्सा नहीं करना। तो उस बहन ने भी वही दिखाया, कितना बड़ा
दिल होता है संतों महात्माओं का, जो कटु वचन को भी सह जाते हैं। तो अगले दिन फिर वो सेवादार महात्मा जब सतगुरु बाबा जी के चरणों में नमस्कार करने गए तो बाबा जी ने प्यारी सी थपकी भी दी, प्यारी सी मुस्कान भी दी, और साथ में बाबा जी कहने लगे, माफ़ी मांग ली है, माफ़ी मांग आए हो। संगत जी, सतगुरु निरंकार से कुछ भी छुपा नहीं है। ये सतगुरु कभी भी ऐसे खुश नहीं होते कि हम सत्संग घर में तो भाग भाग कर सेवाएं भी कर रहे हैं, महापुरुषों के साथ बड़े प्यार से भी बोल रहे हैं, लेकिन जो घर में हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ हम कटु वचन बोलते हैं, तो घर में भी तो हमारे सतगुरु का रूप बैठे हुए हैं। हमने घर वालों को सबसे पहले हमने घर वालों को ही नमस्कार करनी है, उनको ही प्यार करना है जो हमारे इतने क्लोज है। अगर हम घर में अपनी भक्ति पूर्ण तरीके से कर रहे हैं जैसे सतगुरु हमें समझा रहे हैं, फिर तो हमारी बाहर की गई भक्ति भी परवान है, नहीं तो हमारी जो बाहर की गई भक्ति है वह एक दिखावा ही रह जाएगा कि हम दिखावे के लिए ही सेवा सिमरन सत्संग कर रहे हैं। इसलिए हमें ज्ञान चर्चा में ये भी समझाया जाता है कि हमने कभी भी ज्ञान चर्चा के लिए आलस नहीं करना कि आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है, आज हमें कोई ज़रूरी काम है। सतगुरु माता जी ने तो कितना हमें सुंदर ये जो मौका बख्शा है, हम जूम ऐप के थ्रू ये सत्संग करते हैं। हम कहीं पर भी जा रहे हैं अपना सत्संग चला लें, सत्संग ऑन करें और सुने संतों महापुरुषों के वचन। पता नहीं कौन सा ऐसा वचन हम सुन लें जिससे हमारी ज़िंदगी सफल हो जाए। इसलिए कहते हैं कि एक वचन से भी हमारे जीवन का पार उतारा हो सकता है। इसलिए हम ज्ञान चर्चा में भी टाइम से पहले तैयार होकर बैठ जाएं और तरीके से बैठें। अगर हमें घर में ज़रूरी कोई काम करने हैं वो काम भी करते रहें, लेकिन ज्ञान चर्चा का आनंद लेना कभी ना भूलें। इस ज्ञान चर्चा में हमें बहुत कुछ सीखने को संत महात्मा दे रहे हैं, हम इन बातों को सीखते चले जाएं। जैसे महात्मा हमें समझाते हैं कि हमने सिमरन करना है तो हम सिमरन भी करें, सेवा भी करें। संत महात्मा हमें यही समझाते हैं कि यही हमारी सेवा है। अगर हम सही टाइम पे, जैसे हमारा 7:30 से 8 बजे 8:30 का टाइम है मॉर्निंग में, या 8 से 9 बजे का टाइम है मॉर्निंग में, तो हम टाइम से अपना ज्ञान चर्चा शुरू कर लें, तैयार होकर बैठ जाएं, ज्ञान चर्चा शुरू करके हम आनंद लें और पूरी ज्ञान चर्चा सुने किस महात्मा ने क्या कहा है, और जो कहा है उसे कर्म रूप में ढालें, तभी हमारा जीवन सुंदर बन पाएगा। इसलिए हम इन बातों की तरफ भी ध्यान दें जो हमें समझाई जाती हैं, और हमने किसी के साथ कटु वचन भी नहीं बोलने, सभी के साथ हमने प्यार से बोलना है। जैसे सतगुरु माता जी ने कहा है, हमने किसी की लकीर को छोटा नहीं करना, हमने अपनी लकीर को ही छोटा रखना है और दूसरे की लकीर को हमने बड़ा करना है। सतगुरु ने हमें सत्संग के लिए भी समझाया। कहते हैं एक बार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को बुखार हो गया, तो बाबा जी तो पूजा माता जी कहने लगे आज तो सत्संग में नहीं जा पाएंगे। तो आगे से बाबा जी कहते हैं कि मुझे क्रोसिन दे दो और सत्संग में तो जाना है। इस तरह जब सतगुरु इतने अस्वस्थ भी हुए तो तब भी वो सत्संग में जाने के लिए तैयार हो गए। तो हम जरा सी बात पर बहाना बनाकर बैठ जाते हैं कि आज हम सत्संग में नहीं जाएंगे, नहीं, बल्कि कहते हैं जब हम ठीक नहीं हैं, जब हमारा मन ठीक ना हो, हमारा स्वास्थ्य ठीक ना हो, तो हम ज़्यादा सत्संग करें। जैसे भगत कोटुमल जी ने भी हमें यही बात समझाई कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, जब हम स्वस्थ नहीं हैं या हमें कोई मायावी काम है, तो उस समय हम ज़्यादा सत्संग करें, ज़्यादा सिमरन करें, ज़्यादा सेवा करें, क्योंकि सतगुरु की रहमतें ज़्यादा हम पर बरसने वाली हैं। तो अगर हम इन बातों को जीवन में अपना रहे हैं तो सही मायनों में हम गुरु के कहे हुए वचन पर चल रहे हैं। संगत जी, अगर दासी के मुख से कोई शब्द सही ना बोला गया हो तो दासी को अनजान बच्ची समझकर माफ़ कर देना और आगे के लिए शुद्ध विचार करने की क्षमता बख्शना। साथ संगत जी, दासी सिमरन कराएगी, सभी मिलकर साथ देना। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण, हाँ मैनू बख्श लो।
तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। हाँ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।